सऊदी अरबिया ने डिजिटल हज प्लेटफॉर्म मुतारफ करवा दिया है। घर बैठे दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे आप आसानी के साथ हज के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और नहायत आसानी के साथ 10-15 मिनट के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं और फिर बाकी सारी सर्विसेज आप डिजिटली ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हज 2024 की डिजिटल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और सऊदी अरबिया ने इसके लिए स्पेसिफिक जो है वो हज एप्लीकेशन के लिए नुसुक डिजिटल हज जो है वो ये प्लेटफॉर्म जो है ये मुतारफ करवा दिया है। तो आज की वीडियो में मैं मुकम्मल प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं कि आप हज की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन घर बैठे कैसे कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क किसी भी शहर में रह के आप ये नहायत आसानी के साथ अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वहाँ का रेजिडेंस कार्ड है या नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, अपने पासपोर्ट की मेन डाटा पेज की पिक्चर बना लें और एक अपनी तस्वीर जो है वो बना लें, पासपोर्ट साइज अपने मोबाइल से बना लें। ये 2 डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। उसके बाद चले मैं आपको दिखाता हूँ मुकम्मल कि आप हज की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन डिजिटल कैसे कर सकते हैं। नहायत आसान तरीका है, 10-15 मिनट के अंदर अंदर आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर रह के आप ये नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कंट्री में शामिल नहीं है जहां से आप डिजिटली तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कर सकते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में बैठे हुए हैं वो कर सकते हैं। तो आए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हैं तो आप किस तरीके से हज की एप्लीकेशन देंगे डिजिटली तौर पर और फिर कैसे आपको वीज़ा मिलेगा और सब कुछ कैसे करेंगे, यानी कि वट एवर इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ जो है वो आपको इंशाल्लाह मिलेगी। तो चलें जी, आए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले आपने निम्स की वेबसाइट ओपन करनी है। आप गूगल ओपन करें, वहां पे लिखें haj.nusk.sa। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी रहनुमाई के लिए इसका लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट रजिस्ट्रेशन। स्टार्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने क्लिक करनी है, आपके सामने ये पेज आएगा। सबसे पहले आएगा कंट्री ऑफ रेजिडेंस। आप इस टाइम कौन से कंट्री में मौजूद है, इस लिस्ट में से आपने उसको सिलेक्ट करना है। जितने ममालिक इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं सिर्फ वो ही इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जिस कंट्री में मौजूद हैं वो इस लिस्ट में नहीं आ रहा तो फिर सॉरी, आपके लिए ये प्रोसीजर नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो इसमें से आप चेक कर लें, ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें होंगे, तो आप इसमें सेलेक्ट करें कि आप इस टाइम कौन से कंट्री में मौजूद हैं। जिस कंट्री में मौजूद है उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कंफर्म करना है कि जी बिल्कुल मैं इस कंट्री का रेजिडेंस हूँ, यानी कि इस कंट्री में मैं रह रहा हूँ। नेशनलिटी आपकी कोई भी है वो इशू नहीं करती, बेशक पाकिस्तानी है, इंडियन है, जो भी हैं, लेकिन आप इस टाइम इस कंट्री में होने चाहिए। उसके बाद नीचे आएगा ईमेल एड्रेस। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखें, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आप टिक करें। आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे कोई भी कैप्चा आपके सामने इस तरह का कोई भी आ सकता है। बाईसाइकिल वो कह रहा है सेलेक्ट करें, इसके अंदर आपके सामने कोई भी आ सकता है, ये वेरिफिकेशन के लिए होता है, वो करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर होगा। उसके बाद नीचे आएगा क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है उस ईमेल एड्रेस के ऊपर 6 डिजिट कोड आएगा, वो कोड चेक करें। जो भी आपको रिसीव हुआ है ईमेल में वो यहाँ पे लिखें। यहाँ पे जैसे ही आप कोड लिखेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। वो कह रहा है कि आप अपना क्रिएट पासवर्ड करें। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं, जो आपका दिल करता है आप वो पासवर्ड बना लें। लेकिन पासवर्ड में जो ABC यूज़ करनी है वो बड़ी भी करनी है, छोटी भी करनी है और स्पेशल डिजिट भी यूज़ होने चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा दिया आपकी आसानी के लिए। क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करें। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका ये अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ओके करें और आप अपना ईमेल और पासवर्ड और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके जो आपने दिया था पासवर्ड दिया था वो लगा के लॉगिन के ऊपर क्लिक करें। आप इस अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। सॉरी, लॉगिन से पहले दोबारा से एक बार, जितनी बार भी लॉगिन करेंगे वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो वन टाइम पासवर्ड आपको टाइप करना होगा। उसके बाद जो है वो आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड मैंने एंटर किया है। उसके बाद जो है वो हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। अब आपके सामने ये पेज आएगा। आप सबसे पहले आपने जो है वो अपने पासपोर्ट की पिक्चर, जो डाटा पिक्चर होती है जिसके ऊपर आपकी तस्वीर भी बनी होती है, उसको आपने सेलेक्ट करना है और उसको आपने सबसे पहले अपलोड करना है। यहाँ से पिक्चर मैंने सेलेक्ट की। वो क्या कह रहा है कि अगर आपका पासपोर्ट, यानी कि जिस दिन आपने ट्रैवल करना है उस टाइम 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड होगी। इसके बाद इसी तरह आपने पर्सनल फ़ोटो, अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। आप अपनी तस्वीर जिस तरह की भी आपने बनाई हुई है बिल्कुल वो भी क्लियर होनी चाहिए, वो आपने अपलोड करनी है। ये दोनों चीज़ें हमारी अपलोड होगी। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपके पासपोर्ट से कैप्चर कर लेगा, जिसमें आपका नाम आएगा, लास्ट नेम आएगा। ये पासपोर्ट से कैप्चर कर लिया होगा उसने।
उसके बाद आपकी नेशनैलिटी क्या है, यहाँ से आपकी जो भी नेशनैलिटी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये पाकिस्तानी है, मैंने पाकिस्तान कर लिया। डेट ऑफ बर्थ वो पासपोर्ट से कैप्चर करेगा। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस आप कहाँ पे पैदा हुए, जहाँ पे भी पैदा हुए वो आपने करना है। और उसके बाद आप मेल हैं या फीमेल है वो सिलेक्ट करना है। पासपोर्ट आपका कौन सा है, नॉर्मल है, डिप्लोमेटिक है, वो आपने करना है। पासपोर्ट नंबर आपका जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद नीचे वो पूछ रहे हैं इशू प्लेस कौन से कंट्री से या कौन से जगह से इशू हुआ, वो आपने लिखना है। डेट ऑफ इशू कौन सी तारीख को इशू हुआ आपने वो लिखनी है। उसके बाद नीचे आ जाएगी अटैच पासपोर्ट, वो के जो हमारे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट हमने अटैच किए थे वो आ जाएंगे। उसके बाद आपने ये टर्म्स एंड कंडीशंस है इनको टिक करना है और आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करनी है। तो कंटिन्यू टू सबमिट आप करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा अपलोड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। अब आप जिस मुल्क में रह रहे हैं आपने वहाँ का कोई भी प्रूफ जो है वो अपलोड करना है, रेजिडेंस प्रूफ, जिसमें आप जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी कर सकते हैं, लीज एग्रीमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, वर्क वीज़ा है वो कर सकते हैं, या फिर कोई बैंक की स्टेटमेंट है वो कर सकते हैं। यानी कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने जो है वो अपलोड करना है। तो हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट करनी है, सॉरी नेक्स्ट में फिर वो पिछले स्टेप पे ले गया था, तो अभी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी उसी स्टेप पे आ गई है। इसको आपने कंफर्म करना है, नेक्स्ट करना है, तो इसको कंटिन्यू टू सबमिट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद आएगी कॉन्टैक्ट डिटेल। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में आपने सारी चीज़ें अपनी लिखनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मांग रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल में। सबसे पहले ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आ चुका है, मोबाइल नंबर आप कोई भी दे सकते हैं, जिस मुल्क में मौजूद है वहाँ का दे दीजिएगा। फिर एक आपने सऊदी मोबाइल नंबर भी देना है जो कि सऊदीया का मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद सोशल स्टेटस आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, गैर शादीशुदा हैं या शादीशुदा हैं। उसके बाद एमरजेंसी कॉन्टैक्ट का फुल नेम किसी का देना चाहें आप, अपना कोई फैमिली मेम्बर सऊदीया में है दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। फिर कोई एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है जिसका नाम आपने लिखना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दीजिएगा। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस जो भी है आपका वो लिखना है और होम एड्रेस भी आपने लिखना है। उसके बाद अपार्टमेंट नंबर या हाउस नंबर ये भी आपने लिखना है, और आपके करीब तरीन कौन सी एम्बेसी है वो आपने सेलेक्ट करना है लिस्ट में से। ये जिस हाउस नंबर के आगे ये देखें स्टार जो है रेड कलर का स्टार बना हुआ है, जिन चीज़ों के आगे रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो आपने चीज़ें ज़रूरी देनी है, बाकी बेशक आप ना भी दें। जैसा कि ये सऊदी मोबाइल नंबर वो आपसे मांग रहा है, ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप देना चाहें दे सकते हैं, अगर आपका कोई नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आएगा ऑक्यूपेशनल डिटेल, यानी कि आपका पेशा क्या है। यहाँ से सबसे पहले आपने पेशा लिखना है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, पेशा जो भी है आपका वो। उसके बाद करंट एम्प्लॉयर, आप इस टाइम कौन सी कंपनी कौन से एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, और इससे पहले आप कौन से एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे थे। अगर सेम के साथ कर रहे थे तो सेम कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं, आपने ये लिखना है। उसके बाद वर्क कॉन्टैक्ट नंबर, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उनका नंबर अगर आप लिखना चाहें लिख लें, ना लिखना चाहें बेशक छोड़ सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि अराइवल डेट टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, यानी कि आप सऊदी अरबिया में एक्सपेक्टेड एंट्री डेट क्या होगी। अगर आपको कंफर्म 100% नहीं पता तो आप अंदाजन लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद वो पूछे एक्सपेक्टेड कितने डेज आप सऊदी अरबिया में रहेंगे और आप ट्रैवल किस तरीके से करेंगे, बाय एयर, बाय लैंड या बाय सी। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय एयर किया, फ़्लाइट नंबर वो मांग रहा है, लेकिन अभी तो हमें नहीं पता फ़्लाइट नंबर क्या होगा, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। ये चीज़ें जो है ये हमारी हो गई। उसके बाद हम इसको भी करते हैं नेक्स्ट, इसको भी हम नेक्स्ट करते हैं जी। उसके बाद देखते हैं जी कौन सा स्टेप आता है। अच्छा जी, उसके बाद वो आपसे कुछ चीज़ें और मांग रहा है, जो कि आपका बैकग्राउंड डिटेल है। सबसे पहले वो कह रहा है डू यू हैव ए रेजिडेंस कार्ड, यानी कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ का कोई आपका रेजिडेंस कार्ड बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो यस करके आप उसकी डिटेल लिखेंगे, कार्ड नंबर, इशू डेट और एक्सपायरी डेट। अगर नहीं बना हुआ आप इसको नो कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आप जो है वो रिसीव ए वीज़ा टू एंटर, यानी कि इससे पहले आपने सऊदी अरबिया का कोई वीज़ा लिया है, यानी कि सऊदी अरबिया आप आए हैं या उम्रा पे या किसी भी तरह तो आए हैं, तो यस करके उसकी डिटेल देंगे। अगर नहीं आए तो आप नो लिख सकते हैं, अगर नहीं गए तो। पूछ रहा है कि पहले आपका सऊदीया का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है जी, मेरा कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, नो करूँगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपके कोई पासपोर्ट के ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है या कोई कंडीशन तो नहीं है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है आपका कोई रिलेटिव है सऊदी अरबिया में, अगर है तो यस करके उसका नाम और उसके साथ रिलेशन, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपके पास कोई और नेशनैलिटी भी है, यानी कि जो आपने एक तो डिटेल है एक की आपने दे दी है, उसके अलावा कोई और नेशनैलिटी है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद
वो पूछ रहा है कि आपने अभी जब आप सऊदी अरबिया आ रहे हैं, इससे पहले 6 महीने के अंदर किसी और कंट्री का आपने ट्रैवल किया है? अगर किया है तो यस करके उसकी डिटेल देंगे, अगर नहीं दिया तो इसको आप नो कर देंगे। ये सारी चीज़ें होगी, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ये भी बैकग्राउंड डिटेल है। अब इसमें वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि आपको पहले किसी कंट्री ने डिपोर्ट किया, यानी कि कोई आपने वायलेशन की हो या इस तरह के, तो इसको ज़्यादातर ये नो करने वाले ही होंगे, इसको नो किया। दूसरे नंबर पे वो पूछ रहा है कि आप मीडिया से हैं या फिर आपका कोई पॉलिटिकल फील्ड है, यानी कि आप पॉलिटिशियन वगैरह या कोई भी इस तरह की फील्ड अगर है तो यस करके उसकी डिटेल देंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने जो है वो किसी आर्म फोर्स में जॉब की है या कर रहे हैं, इस तरह का कोई आपका बैकग्राउंड है, या इंटेलिजेंस किसी एजेंसी में अगर है तो यस करके डिटेल, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप किसी भी कंट्री में किसी भी वजह से आप जेल में गए हैं, अगर गए हैं तो यस करके डिटेल, अगर नहीं गए तो नो। ये भी वही पूछ रहा है कि अगर आप कोई टेररिज्म के केस में या कोई अरेस्ट हुए हैं किसी केस में, अगर हुए हैं तो यस, अदरवाइज इसको नो करेंगे। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ये इंटरपोल के ज़रिए सारी चीज़ें तकरीबन मनी लॉन्ड्रिंग केस में अगर आपको हुए हैं तो यस करेंगे, तो ये तकरीबन सारे नो ही करने वाले होंगे। ये भी इसी तरह ही सवाल कर रहा है, ये भी आप। तो इसके बाद यहाँ से वो पूछ रहे हैं कि आप जो रिक्वायर्ड वैक्सीन है अगर आप वो आपने ली है, अगर ली है तो यस करके डिटेल देंगे जो आपने ली है, अगर नहीं ली तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको कोई फिज़िकल डिसएबिलिटी है, यानी कि फ़िज़िकल आपको कोई मजबूरी है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो मेरी ये सारी चीज़ें नो ही थी, मैंने सबको नो किया, ये स्टेप भी क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर हमने क्लिक किया। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत है, जिसमें व्हील चेयर हो गई, या फिर आपको पढ़ने लिखने में कोई प्रॉब्लम है, आपको साइन यानी कि चाहिए, लैंग्वेज का इशू है, तो अगर है तो करेंगे, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ देंगे। इनमें अगर जो आपको चीज़ चाहिए वो नहीं है तो आप अदर पे करके उसकी डिटेल भी लिख सकते हैं। मुझे इस तरह का कोई इशू नहीं है, इसको मैं रहने देता हूँ। उसके बाद वो कह रहे हैं हेल्थ कंडीशन, ये हेल्थ के रिलेटेड है, आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर कोई आपको एलर्जी वगैरह है, तो इस तरह का कोई है तो सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको भी छोड़ देंगे। ये नीचे भी एलर्जी का है तो इनको हम छोड़ देंगे, अगर इसके आपके रिलेटेड नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ दें, इसको भी आप नेक्स्ट कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट करेंगे। अब आएगी समरी आपके सामने, सारी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से चेक करें, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म की कोई मिस्टेक है, उसको दूर करें। सब कुछ यहाँ पे अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लें। अगर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, तो ये सारे डिक्लेरेशन है, इन सब को टिक करें। सबमिट के ऊपर आप क्लिक कर दें। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सबसे पहले तो आपने वेट करना है अपनी एप्लीकेशन का। आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या होगा, आपको ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा। अगर तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे ये 3 चीज़ें आएंगी, जिसमें एक सर्विस प्रोवाइडर्स आपको बताए जाएंगे। जो सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, उनमें से किसी ना किसी की सर्विस आपको लेनी होगी। और फिर उस सर्विस प्रोवाइडर के पैकेजेस भी होंगे, उनमें से कोई ना कोई आप हज पैकेज ले लेते हैं, एक अपनी मर्जी का, महंगा सस्ता जो आपका दिल करता है वो। और उसके बाद एक ट्रेनिंग सेंटर आएगा, वो भी यहाँ से आप ट्रेनिंग सेंटर पर क्लिक करके तो आप जो है वो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। हज का मुकम्मल प्रोसीजर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद टिकट लेके तो आपने सऊदी अरबिया आ जाना है और आपने हज करना है। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप ये सब कुछ डिजिटली घर बैठे खुद से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वीज़ा की आ गई। वीज़ा आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ही दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो ई वीज़ा ही देता है सऊदी अरबिया, तो वो आपको जो है वो ईमेल में ही सब कुछ बता दिया जाएगा। उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।